तो सीताराम अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और उनको मेरा सादर नमस्कार। तो तुमको मेरा आशीर्वाद में ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी जब पंचवटी से आगे पंपा सरोवर के तीर पर पहुँचते हैं तो पंपा सरोवर तीर से आगे जब भगवान राम यानी सबरी के को मोक्ष प्राप्ति करने के पश्चात और सबरी के द्वारा मीठे मीठे बेरों का सेवन करते हुए भगवान रामचंद्र जी ने उन बेरों के रसास्वादन और सबरी के प्रति जो प्रेम के भावनाओं का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वो बड़ा ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। तो जब भगवान रामचंद्र जी पंपा सरोवर के नज़दीक शांत मुद्रा में बैठे थे तब अनेकों देवी देवता नर नारी जीव जंतु भगवान रामचंद्र के साक्षात स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद भगवान राम जी के दर्शन करने और भगवान से वरदान मांगने के लिए पंपा सरोवर के नज़दीक पहुँचते हैं। यहाँ का दृश्य बड़ा ही रमणीय है, सुंदर है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है, अर्थात बहुत ही व्यापक है। उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को वन की आभा का सुंदर चित्रण करते हुए अनेक प्रकार के प्रेरणादायक भावों का संवाद किया और अनेक कहानियों से और कथाओं से भगवान के स्वरूपों का वर्णन करते हुए अपनी नर लीलाओं के रहस्यमय आनंद की अनुभूति करते हुए लक्ष्मण जी को समझाते हैं। तब नारद ऋषि नारद मुनि वहाँ से आते हैं और ऋषि नारद मुनि उनसे वरदान के लिए कहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं और जब नारद उनके समक्ष पहुँचते हैं तो वह उनसे गले मिलते हैं और संवाद करते हैं। तो नारद मुनि तब लक्ष्मण जी ने नारद जी को प्रणाम किया और ऋषि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके नारद जी ने भगवान रामचंद्र से जब भगवान राम जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो उनसे वरदान मांगा। वरदान उनका ये था कि भगवान के सम्मुख उनके अंतःकरण में ये संशय था, यानी नारद जी सांसारिक माया मोह के बंधनों में पड़ने के लिए अपना विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी उनको विवाह करने से रोक दिया। जब नारद जी किसी प्रकार भी नहीं माने तो उनके रूप परिवर्तन करने में भगवान राम जी का, क्योंकि वह ऐसे भक्त थे, ऐसे भक्ति में लीन थे, त्रिकालदर्शी थे, ज्ञानी मुनि थे, तीनों लोगों की बातें जानने वाले थे और एक स्थान पर नहीं रह कर के पूरे ब्रह्मांड की खबर सूचना उनको रहती थी। और वह जिस प्रकार ये संदेहवाहक काम करता है उसी प्रकार वह कार्य भी करते थे और भगवान के स्वरूप में पूर्ण विराजित थे। जब भगवान ने उनको विवाह करने से रोका तब नारद ने उनसे वरदान मांगा तो भगवान ने
एवमस्तु कहा। एवमस्तु कहने पर नारद जी ने पूरे संकोच को मिटा करके भगवान राम से कहा कि आज बड़ा ही सुंदर परिवेश है। ऐसे परिवेश में भगवान राम जी सीता जी के विरह में वन में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, अतः माया मोह के बंधनों में फंसे हुए हैं। तो मैं भी अपने संकोच को, अपने संशय को दूर करूं कि मुझे माया मोह के बंधनों से क्यों रोका गया। तो भगवान से उन्होंने कहा कि मैं एक बार विवाह करने के लिए मेरा मन उत्सुक था, तो आपने मना क्यों किया था। भगवान रामचंद्र ने कहा, भगवान रामचंद्र ने नारद मुनि को अनेक भावों से उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया। माया मोह के बंधन से मानव जीवन कितना अवरोधित होता है और स्त्री माया की किस प्रकार से हमारे भक्ति भाव में माया रूपी रूप जब अभिभूत हो जाता है तो हमारा मन चिंतन भक्ति भावों से दूर हो जाता है। क्योंकि नारद मुनि भक्ति भावों से पूर्ण रूप से भक्ति भाव में विलीन थे। तो जब भगवान रामचंद्र जी नारद जी को गुणागार संसार दुख और रहित विगत संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय तीन कहूँ देह। यानी गुणों के घर, संसार के दुखों को से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए मेरे चरण कमलों को छोड़कर, उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही प्रिय होता है जो सबके भक्त होते हैं। तो कानों से अपने गुण सुनने में संकोच करते हैं और दूसरों के गुण सुनने में विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल जिनका स्वरूप है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव के सबको समान रूप से देखते हैं। नारद जी ने भगवान राम जी के स्वरूपों का दर्शन किया। जब तप यश दम संयम नियम में जो रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, उनमें सदा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट बिना छल के प्रेम होता है, वही वास्तविक भक्ति के मानक हैं। तथा वैरागी विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों का ज्ञान उनके अंतर जो माया मोह से विरक्त रहते हैं उनके अंदर में रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं, भूल कर भी कुमार्ग पर कभी पैर नहीं रखते हैं और सदा मेरी लीलाओं को गाते और सुनते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले जो होते हैं वे मुनि। हे मुनि सुनो, संतों से जिनके गुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो नारद जी को अनेक प्रकार से भक्तों का वर्णन करते हुए भगवान राम जी कहते हैं कि शेष और शारदा भी नहीं कह सकते कि वह सुनते ही नारद जी और श्री राम जी के चरण कमलों में यानी
चरण पर उनको पकड़ दिए। जब भगवान राम जी ने इतनी बातें कही, दीन बंधु कृपालु प्रभु इस प्रकार अपने श्रीमुख से, अपने मुखारबिंदु से अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं, तो भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उनको भगवान ने वरदान दे करके अनेकों भावों से समझा लिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं, अर्थात भक्ति में लीन हैं। वे लोग रावण के शत्रु और श्री राम जी के पवित्र यश को गाएंगे, जो संसार में उनको सुनेंगे, उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। वे बैरागी, जय और योग के बिना ही श्री राम जी का दृढ़ भक्ति पाएंगे। और युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, क्योंकि जिस प्रकार दीपक की लौ में अनेक पतंगे जल जाते हैं, माया दीपक की माया के स्वरूप में आ जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री सुख की माया का स्वरूप होता है। नारद जी जब अपना विवाह करना चाहिए तो भगवान रामचंद्र जी उनको स्त्री के माया मोह में फंसे हुए भक्तों की दशा का वर्णन कराया। और उसका पतंगा जो है जब उस माया के जाल में फंस जाता है तो वो जा नहीं सकता है, उसमें जकड़ जाता है और उसका अस्तित्व भी नहीं हो जाता, अर्थात अपनी जान को खो देता है। और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर, सदा सत्संग कर, इस प्रकार के भावों से जब अपने ज्ञान चक्षुओं से नारद जी के चिंतन को परिवर्तित किया तो नारद जी अपने लोक को चले गए। तो जहाँ श्री शिव और पार्वती बसते हैं और उस काशी से मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाले, जानकर उनका सेवन क्यों न किया जाए। तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन करते हैं। जिस भीषण हलाहल विष से जब देवतागण जल रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनको उनके निवारण के लिए, उनके उपकार के लिए जिन्होंने स्वयं विष पान कर लिया और मंद मन तू शंकर जी को क्यों नहीं हंसता है, उसके समान कृपालु और कौन इस संसार में है, जो भगवान रामचंद्र जी के हमेशा सानिध्य में रहते हैं। तो भगवान रघुनाथ जी का फिर इस प्रकार से नारद जी को पूर्ण ज्ञान दे करके नारद जी अपने लोक को चले जा रहे हैं, उनका संशय समाप्त होता है। तो भगवान राम जी आगे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर मुनियों सहित सुग्रीव यानी अनेक मंत्री गणों के साथ सुग्रीव जी बाली के डर से उस कंदरा में रहते हैं। हनुमान उनके अतुलनीय बलशाली हैं। तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के विधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो कि अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे हमारे यानी इशारे से समझा देना कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कहीं बाली द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए प्रतीत होते हैं तो तुरंत ही आप पर्वत पर, हम इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत में चले जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया
और मस्तक नुमाकर इस प्रकार भगवान रामचंद्र से पूछने लगे। जब वह ऋषि यानी ऋष्यमुख पर्वत पर जाते हैं, उनको आते हुए देखते हैं, तो वह कहते हैं कि यदि मन में अगर उनकी कोई मलिनता हो, कोई गलत भाव से आए हों, तो उसकी सूचना मुझे देना। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं। तो तब हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान राम और लक्ष्मण के सम्मुख जाते हैं। तब कहते हैं, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्षत्रिय रूप में वन में क्यों विचरण कर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और वन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दुसह धूप, पानी, वायु, जल और कठिन कंकड़ और पथरीली और कटीली इस विराट वन में विचरण कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक हैं, या इन तीन देवताओं में कोई और हैं जिन्होंने मानव रूप में नर या नारायण के रूप में आप कोई हैं। तो अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार करके उतार करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके पृथ्वी का भार अपने ऊपर लिया और पृथ्वी में के अनेक प्रकार के अत्याचारों को दूर करके धर्म की रक्षा करके अधर्म को हमेशा मिटाने का कार्य किया। तो मनुष्य रूप में क्या आपने अवतार लिया है। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के ने कहा, भगवान रामचंद्र जी तब हनुमान जी से कहते हैं। जब हनुमान जी ने भगवान राम जी के साक्षात स्वरूप का दर्शन किया और वह समझ गए कि ये कोई देव रूप में हैं और वन में विचरण कर रहे हैं, कोई न कोई रहस्य इनका है, तब भगवान रामचंद्र जी समझ गए कि हनुमान जो हैं इनके अंदर कोई शक्ति है। कौशलेश दशरथ के जाए तब भगवान रामचंद्र ने अपना परिचय दिया। हम पितु वचन पानी बने आई, यानी हम भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम कौशल नरेश यानी कौशल राज यानी अयोध्या कौशल राज से मैं दशरथ जी के पुत्र हैं। हम पितु वचन माने बनाए और पिता के वचनों को मानकर हम वन में पधारे हुए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। संग नार सुकुमार सुहाई और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ हरि निशिचर वैदेही विप्र फिर ही हम खोजते ही। आपन चरित्र कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। तो तब भगवान रामचंद्र जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि हनुमान जी,
यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी यानी सीता जी जानकी जी को हर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यत्र तत्र प्रत्येक नर नारी जो भी वन में जीव हैं, जंतु हैं, उनसे पूछ रहे हैं। और हमने जो अपना चरित्र आपको सुनाया है, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर हमको बताइए कि आप कौन हैं और आपने ब्राह्मण का रूप क्यों लिया है। प्रभु पहचाने करहूँ गई चरणार्थ। यद्यपि भगवान राम जी अंतर्यामी थे, वह समझ के प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पुष्पल हो गए। जब भगवान ने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी समझ गए कि ये कौन है। उनके चरणों में वह गिरे, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सो सुख उमा जाए नहीं बढ़ना। तब ऐसे परम सुख की अनुभूति जब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि इस सुख का जो वास्तविक रहस्य है, इसका वर्णन करने में तुलसीदास जी भी पीछे रह जाते हैं। अर्थात कोई भी कवि इसका उस मिलन का रहस्यमय वर्णन कोई नहीं कर सकता है। पुलकित तन मुख आव न वचन। जब हनुमान जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए तो उनका शरीर जो है पुलकायमान हो गया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, पुलकायमान है, मुख से किसी प्रकार के वचन नहीं निकलते हैं। अर्थात किंग कर्तव्य विमोणावस्था में हनुमान जी आगे वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उनके नख से लेके सिर तक का दर्शन कर रहे हैं और अद्भुत आनंद की छवि से भाव विभोर हो जाते हैं, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान रामचंद्र का तेज उन पर अपने आप ही मुक्तित हो जाता है। पुण्य धीरज धरि अस्तुति कीनी, हरस हृदय नाथ चीनी। मोर न्याव में पूछा लाई, तुम पूछऊँ कस नर की नहीं। तब फिर धीरज धरकर हनुमान जी स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, हृदय हरस हृदय निज नाथे चीनी। यानी हे स्वामी, मैंने जो पूछा था, मेरा पूछना तो न्यायिक था, और क्योंकि यह मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछऊँ कस नर की नाई। यानी वह भी, हे स्वामी, मैंने जो आपसे पूछा वह मेरा पूछना तो न्यायिक था, और वर्षों के बाद, अनेकों काफ़ी समय के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में। और मेरी बानरी बुद्धि है, चतुरता और चंचलता मेरे अंतःकरण में है। मुझे बुद्धि विवेक का ज्ञान नहीं है, और उसमें भी तो आपकी पहचान मैं नहीं कर सका, क्योंकि इतना ज्ञान मुझे नहीं है। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे अपने शब्दों में पूछा, परंतु तुम पूछऊँ कस नर की नाई। आप अगर मनुष्य की
तरह कैसे पूछ रहे हैं। आपके पूछने में और मेरे पूछने में कितना अंतर है, यही भगवान की लीला का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो हनुमान जी मंत्रमुग्ध, हनुमान जी अंतर मन से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तब कहते हैं तौ माया बस फिरहूँ भुलाया, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। यानी मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, रात दिन आपका ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। और इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचान पाया मैं, क्योंकि हनुमान जी को कभी स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि भगवान राम जी वन में इस प्रकार से मिलेंगे। एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, कम जानने वाला हूँ, बुद्धिहीन हूँ। दूसरे मोह के बस में हूँ, माया मोह के बस में हूँ। और तीसरा हृदय का कुटिल हूँ और अज्ञान के बस में हूँ। मुझे कैसे बात करनी चाहिए इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। तब हनुमान जी कहते हैं फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला लिया है। जदि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परायजन भूरे। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, विवेकवान नहीं हूँ, बुद्धिमान नहीं हूँ, मंद बुद्धि वाला हूँ। क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए उसको नहीं जानता हूँ, तर्क वितर्क नहीं जानता हूँ, भगवान के सही स्वरूप का वर्णन करना मुझे नहीं आता है। और सेवक प्रभु में परायजन भोरे, और सेवक स्वामी को विस्मृति में न पड़े अर्थात आप उसे भूल जाइए। अगर मेरे कहने से कोई गलत यानी भाव सही नहीं हुई तो आप उसको भूल जाइए। नाथ जीव तव माया मोहा, ये नाथ जीव आपकी माया से मोहित होता है। और सो निस्तरही तुम्हारी छोहा, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है, अर्थात इस संसार का से पार हो सकता है। उसके लिए केवल रास्ता आप ही उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं, आप ही उसके मार्ग के सबसे बड़े मानक हैं। तापर में रघुबीर दुहाई। तब हनुमान जी कहते हैं कि उस पर मैं रघुवीर में आपकी दुहाई या शपथ करके कहता हूँ, आपकी कसम खा के कहता हूँ, जानहूँ नहीं कछु भजन उपाय। और मैं अपने अंतःकरण की भावनाओं से कहता हूँ कि मैं भजन साधन तप साधना ये कुछ भी नहीं जानता हूँ। और सेवक सुत पति माँ तो भरोसे, सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। जिस प्रकार सेवक है स्वामी के और पुत्र जो है माता के भरोसे रहता है, माता उसका जिस प्रकार से देखभाल करती है, उसी प्रकार जो स्वामी होते हैं वो अपने सेवक पर हमेशा दया बरसाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर ले जाते हैं, उसका मार्गदर्शक होते हैं। तो प्रभु को रही
अशोच बनहि प्रभु पोषे। तो प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अर्थात स्वामी जो होते हैं वो हमेशा अपने सेवक पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अस कहीं पर्यूं चरण अकुलाए। तो हनुमान जी इस प्रकार से ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर शर्मिंदा होकर प्रभु से के चरणों पर गिर आते हैं। निज तनु प्रगटे प्रीत बुलाई छाई। और उन्होंने अपना असली शरीर पंच तत्व या अधंग शरीरा यानी अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। तब रघुपति उठाए और लावा। उनके हृदय में प्रेम छा गया और निज लोचन जल सींच लावा। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा दिया। हनुमान जी के प्रति भगवान राम जी के अंतर मन में भक्त वत्सल के भावनाओं का संचार हुआ। तब उन्होंने उसको हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया, अभिभूत किया और हनुमान जी को भक्त वत्सल बना करके सुन कपि जिय मानस जनिना। तो फिर कहा कि हे कपि यानी हे हनुमान सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, किसी प्रकार का अफसोस मत करना, संशय मत करना। मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। और ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। अर्थात तुम लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय मुझे हो, मेरे अंतःकरण में तुम विराजमान हो गए हो। समदर्शी मोहि कह सब को। और सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, यानी समान स्वरूप में विराजित मेरे लिए कोई प्रिय है और न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। अर्थात सब प्रिय हैं, सबको मैं समान भाव से देखता हूँ। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। पर मुझको सेवक ही प्रिय है, अपने जो सेवक होते हैं वह सबसे बड़े प्रिय हैं। और क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा का कोई भी दूसरा सहारा नहीं होता। तो भगवान के स्वरूप में जो सेवक पूर्ण रूप से विराजमान रहता है, भगवान हर क्षण हर पल हर घड़ी उसके साथ विराजमान रहते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो समर्थवान होकर के उसकी रक्षा करते हैं, मन से, वचन से, हृदय से। तो सो अनन्य जाके असी मर्जन रहे हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तब वह हनुमान जी से भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि अनन्य वही हैं जिनकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है। वो अनन्य है कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर है और चराचर है, यानी जड़ चेतन के स्वामी। तो जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। यह संसार कभी कहा है मैं सेवक सचराचर, मैं पूरे चराचर चर और अचर दोनों का सेवक हूँ और रूप स्वामी भगवंत
और भगवान के जगत में मेरे स्वामी भगवान आरूप हैं। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब फूला, नाथ शैल पर कुपत ही कहीं सो सुग्रीव दास तब गाए। तो स्वामी को अनुकूल और प्रसन्न देखकर हनुमान जी पवन कुमार यानी हनुमान जी को के हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति हुई, सकारात्मक भावों का संचार हुआ और उनके सब दुख, जन्म मरण के दुखों से उनका, जिस भय से वह जंगल में बहुत ही परेशान थे, कंदराओं में छिपे हुए थे, वह भय उनका जाता रहा। नाग शैल पर कपिपति आग्रही, उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं और वह आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। तेई सन नाथ मैत्री कीजिए। तब हे नाथ उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्णय कर लीजिए। दीन जाने के अभय के लीजिए, उसको हमेशा निर्भीक कर दीजिए। राज जो भय से व्याप्त है, बाली के भय से वो बहुत ही भयभीत रहता है, तो उसका भय हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। सो सीता कर खोज कराए, वह सीता जी की खोज अवश्य कराएगा। वानरों में इतनी शक्ति है कि वह अपनी शक्ति को उजागर करते हुए सीता जी की खोज अवश्य कराएंगे। और जहाँ तहाँ मरकट पोट पटाए हैं और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को वह इधर उधर भेजेंगे, संदेशक के रूप में, दूत के रूप में इधर उधर भेजेंगे और सीता जी का पता लगेगा। यही विधि सकल कथा समझाई। इस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी को अपने रहने का और सुग्रीव जो उनके राजा थे उनके बारे में पूरा विस्तार के साथ उनको समझाया। दिए दो जन भी पीठ पर चढ़ाई और श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर सवार कर लिया, अपने पीठ पर चढ़ाया। तब सुग्रीव राम को देखा, तब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र को देखा तो अतिशय जन्म धन्य करे लिखा। तब उसने कहा अपने जन्म से वह धन्य हो गया है, साथ भगवान राम जी का साक्षात दर्शन हो गया है। परमात्मा के दर्शन से ही सुग्रीव के सब जो कष्ट थे वह हमेशा के लिए दूर हो गए। सादर मिलऊँ नाय पद न था। तब सुग्रीव के चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित सुग्रीव जो है भगवान राम के चरणों में सिर नवाकर आदर सहित मान सम्मान के साथ मिले। भेंट हूँ अनुज सहित रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनको गले लगाकर उनके प्रेम भाव में एक दूसरे के समर्थवान हुए। कभी कर मन विचार यही रीति। तो सुग्रीव मन में इस प्रकार का सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि करे हैं विधि सो सन ये प्रीति कि हे विधाता, क्या ये मोक्ष से प्रीति करेंगे, यानी मुझ बानर राज से क्या ये प्रीति करेंगे, ऐसा संभव है। अनेक प्रकार की बातों को अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तब हनुमान को वही ऋषि की सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने दोनों भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव जी के
रहस्यों का, वृत्तांतों का पूरा वर्णन सुनाकर अग्नि को साक्षी रखते हुए सभी कथा परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। प्रेम के भाव उमड़ गए। पावक साक्षी देह और अग्नि को साक्षी रखते हुए अग्नि जो है पवित्रता की प्रतीक होती है। जब अग्नि साक्षी हो जाती है तो सब प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कोई भी भाव नहीं रहते हैं। तो करी जोरी प्रीति दृढ़ाई और प्रतिज्ञापूर्वक संकल्पित होकर के उनकी मैत्री करवा दी। हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव वानर सुग्रीव को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। जो सुग्रीव बाली के डर से विभिन्न प्रकार की कठिन से कठिन कन्राओं में छुप करके अपना जीवन यापन कर रहे थे अपने पूरी प्रजा का, तो उनका जीवन किस प्रकार से भगवान राम जी के आने के बाद भयहीन हो गया। किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं हुई। भगवान राम जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का प्रसंग आज के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय वर्णन किया है। और तुलसीदास ने हृदय स्पर्शी वर्णन करके मानव चेतना को जगाने का भाव और भगवान राम जी ने किस प्रकार से वानर सुग्रीव और हनुमान जी को साक्षी रखते हुए अग्नि को साक्षी रखते हुए सुग्रीव जी से संधि करते हैं, मित्रता करते हैं। वही मित्रता का परिणाम क्या होता है वो आगे के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार रामचरितमानस का ध्यान चिंतन मनन करते रहें। हनुमान जिस पर भगवान राम जी की अनुकंपा होती है और वह भगवान राम जी ने उनको पहले ही कह दिया कि मैं लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रेम तुम पर करता हूँ, तथा भगवान समझ गए कि यही दूत जो है इसी की शक्ति सबसे बड़ी है और यह ही सीता या हमारी मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण बन सकता है। इस प्रकार रामचरितमानस में हनुमान जी की भूमिका का जो रहस्यमय वर्णन है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अस्मरणीय है और मानव चेतना को जगाने वाला है और रामचरितमानस का सबसे मूल आधार है। सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को